लिखते जाइए, कमेंट के अंदर लिख रहा है, जो बच्चे को आगे बढ़ना है वो बच्चा जल्दी जल्दी से लिखते जाएगा कमेंट के अंदर में, ठीक है। चलिए, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये जो दिल्ली सल्तनत यहाँ से स्टार्ट होती है, दिल्ली सल्तनत, तो अर्ली तुर्किश जो रूलर थे पहले गुलाम वंश, उसका पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210 तक शासन किया। रजिया सुल्तान ये भी अर्ली तुर्किश डायनेस्टी या फिर जो शुरुआती तुर्किश वंश था उससे बिलोंग करती थी, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। चलिए, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा आगे में, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो इसका आंसर आप लोग करो। चलिए, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। ये जो अगले दो क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं ये दोनों ही एग्जाम के अंदर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप लगा रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे पढ़कर आंसर कर सकते हैं इसका। बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से आप लोग आंसर करो, ऐसे आंसर करते जाएगा। जिन बच्चों ने सेशन लाइक कर दिया हाथ करके बता दीजिए जल्दी से, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक का आंसर हो जाएगा। अब जिन बच्चों को अभी भी जो है लग रहा है यहाँ पर कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब आप ये देखिए एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका एग्जाम का क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे हाथ कर रहे हैं यहाँ पर में, गुड। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे, गुलाम वंश के पहले शासक, 1206 से 1210 तक शासन किया, ठीक है। हो गया आप लोगों को ये क्वेश्चन। नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है, जो आप लोगों से पूछा जाने की बहुत अधिक संभावना है, ठीक है। अब बताइए कि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के तहत किस आयु के लोग वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। एग्जाम में यही इस तरीके से लिख कर आया था, इतना बड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के तहत किस आयु के लोगों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। मतलब इसका ये है कि भाई अगर वो एडल्ट है तो उनको वोट देने का अधिकार है। ये डायरेक्ट पूछा गया था और कई सारे लोग समझ नहीं पा रहे थे एग्जाम में कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता क्या है। भाई इसका मतलब ये होता है कि चाहे आप लड़का हो लड़की हो, ठीक है, गरीब हो अमीर हो, आपको वोट देने का अधिकार है। पहले ये उम्र 21 साल की थी, ठीक है, जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय में। लेकिन 1988 के अंदर में एक संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, प्लीज इसको नोट करिए आप लोग। 1988 के अंदर में 61वें नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ उसके तहत 21 से घटाकर आयु को 18 साल कर दिया गया। कब किया गया था ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1988 में उस समय में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके समय में 18 साल कर दी गई थी, ओके। अभी यहाँ पर सवाल ये उठता है, जैसे मैं आपको कल पूछा था कि क्या इस एज को और कम करना चाहिए, ठीक है। तो काफी सारे बच्चों ने उसका आंसर भी किए थे और लॉजिकल आंसर किए काफी सारे, हाँ भी बोला तो उसका भी लॉजिक दिया है, ना बोला तो भी उसका लॉजिक दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लॉजिकली सोच पा रहे हो आप लोग, ओके। चलिए, तो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार ये आप लोगों ने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ अब देखिए एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के राजा ने करवाया था। सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन 2022 के अंदर में, एनसीईआरटी में दिया हुआ है पॉइंट, बताओ। देखिए फ्रेंड्स, कंदारिया महादेव टेंपल आप लोगों को मिलेगा कहां पर, सबसे पहले ये देखिए आप लोग, ठीक है। ये मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। कहां पर में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में खजुराहो नाम की जगह है, खजुराहो। आप लोगों में से कितने लोगों ने नाम सुना है खजुराहो का, जहां पर बहुत सारे मंदिर मूर्तियां वगैरह आप लोगों को मिलती है, ठीक है। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में खजुराहो मंदिरों का समूह है। तो वहां पर में कंदारिया महादेव टेंपल भी है एक, ठीक है, उन्हीं में। तो ये बनाया गया था आप लोगों के, ठीक है, चंदेला राजपूतों के समय में, ठीक है, चंदेल राजपूतों के समय में। चंदेल राजपूतों में भी एक राजा थे जिनका नाम था राजा धंगदेव, धंगदेव। इन्होंने 999 एडी के अंदर में इसको बनवाया था, ठीक है, राजा धंगदेव। तो चंदेल वंश के कौन से राजा ने बनाया था, कभी अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो धंगदेव ने बनाया था, ये भी आप लोग इसको याद रख सकते हो। राजा धंगदेव चंदेल वंश के राजा थे। कंदारिया महादेव टेंपल कौन से राज्य में, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। सिर्फ सीटेट नहीं बल्कि डीटी+, केवीएस, आपके टीआरई, सुपर टेट कहीं पे भी पूछा जाने की संभावना बनती है। प्लीज इसको आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, इस पर्टिकुलर पॉइंट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, और इसी तरीके के बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं आप लोगों के, ठीक है, उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लेकिन एक मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो ना, ठीक है, वो आपकी कितने काम की चीज है। कितने लोग चाहते हैं कि आपका मोटिवेशन बढ़े, क्योंकि आप लोग बेसिकली क्या है, सिर्फ आप नॉलेज के लिए तो पढ़ रहे होंगे, लेकिन जॉब के लिए भी पढ़ रहे हो, आपको जॉब मिले और इतना पावरफुल बन जाए कि किसी भी एग्जाम को सीटेट के साथ में कोई और भी एग्जाम आप दोगे तो आपका क्लियर हो जाए, इसी लिए कर रहे हो ना आप लोग। तो आप देखिए आप लोग यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और एसएससी एमटीएस में आया है, तो जो आप पढ़ रहे हो वो आपके कितने ज्यादा काम है आप लोग खुद यहाँ पर देख सकते हो। चलो, और इसका आंसर भी लगा दो। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच फॉर 300+ लाइक्स। जितने भी बच्चों ने यहाँ पर योगदान दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जहाँ भी शेयर करते हो शेयर भी कर देंगे। तो कंदारिया महादेव टेंपल, ठीक है, कौन से राज्य में है अभी आप लोग मुझे लिख के बताओगे। चलिए कौन से राज्य में, ये आप लिखोगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से एक नहीं है। बुद्धिज्म के अंदर में 3 रत्न बताए गए हैं, त्रिरत्न जिसको बोला जाता है। तो बुद्धिज्म के अंदर में जो 3 रत्न है, त्रिरत्न जिसको बोलते हैं, उनमें से एक कौन सा वाला नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा आप लोग, कौन सा वाला नहीं है इनमें से, वो बोला गया आप लोगों को। तो ऐसे आप लोगों ने आंसर करना ध्यान से पढ़िए। मध्य प्रदेश के अंदर में, ठीक है, खजुराहो के टेंपल्स और कंदारिया महादेव टेंपल उसी में से एक है, ठीक है। कौन से भगवान को समर्पित बता सकते हो आप लोग, वैसे तो बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा आपको। और मैं अभी इस क्वेश्चन में आप लोगों को मोटिवेशन देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से एक है। तो देखिए बुद्ध धम्म संघ, आप लोगों ने में से कितने लोगों ने ये सुना है, कहीं ना कहीं जैसे बौद्ध विहार वगैरह होते हैं ना, वहां पर बचता भी है, ठीक है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ठीक है, संघम शरणम गच्छामि, आप लोगों ने सुना होगा कभी ना कभी, ठीक है, क्योंकि कई सारे बौद्ध विहार वगैरह होते हैं वहां पर बचता है। तो ये गौतम बुद्ध ने जो 3 रत्न बताए हैं, बोला कि बुद्धिज्म के अंदर में 3 ज्वेल्स है, मतलब 3 ज्वेलरी मतलब रत्न है 3, ठीक है, वो है बुद्ध, कि आपको भी बुद्ध बनने की कोशिश करनी है। गौतम बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर मैं बुद्ध बन सकता हूं तो कोई भी बन सकता है। मतलब सोचिए उन्होंने मार्ग प्रशस्त कर दिया आप लोगों को हमेशा के लिए कि कोई भी बन सकता है। आप अगर मैं बन सकता हूं तो कोई भी बन सकता है। अगर एक बीज में पेड़ बनने की क्षमता है तो समस्त बीजों के अंदर में बीज बनने की क्षमता है, और वो बीज जो है पूरा जंगल बना सकते हैं। एनालॉजी समझिए तो बता देना मुझे करके कि बुद्ध बनने की कोशिश करनी है, धर्म का पालन करना है, ठीक है, जो शिक्षा है धर्म की उसका पालन करना है। और जब आप धर्म का पालन करने के लिए निकलते हो, ठीक है, घर से बाहर, तो संघ में रहना है। इसी वजह से बुद्ध बौद्ध संघ जैन संघ भी होते हैं, तो इसी तरीके से संघ में रहना है, ठीक है, संघ बना के रहना है। तो बुद्ध धम्म संघ, ये 3 जो है रत्न बताए हैं बुद्धिज्म के अंदर में। तो इनमें से कौन सा वाला नहीं है, आप बताइए जल्दी से। आपसे सुना था बुद्ध धम्म संघ, बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा वाला इनमें से नहीं होगा, देखिए यहाँ पर ना नहीं है या क्या है, जो बोला उसको ध्यान से समझेंगे आप लोग। अहिंसा देखिए उनकी टीचिंग में, अब ऐसा नहीं बोलना कि क्या गौतम बुद्ध ने जो है वो अहिंसा सिखाई नहीं, बिल्कुल सिखाई है अहिंसा भी, ठीक है, लेकिन अहिंसा उनकी टीचिंग में है, उनकी टीचिंग्स जो उन्होंने शिक्षा दी है। जो 3 रत्न स्पेशली बोले उन्होंने, बुद्ध धम्म संघ, ये 3 रत्न ये है। अब मैं आप लोगों को जो है मोटिवेशन देता हूं, ध्यान से समझिए आप लोग। ये आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए एमपी एचएस टेट के एग्जाम के अंदर में आता है, ये वर्ग 1 के अंदर में आप लोगों का, ओके। यहाँ पर मैं आप लोग देख लीजिए, हाई स्कूल टेट के अंदर वर्ग 1 के अंदर में हिस्ट्री वाले जो है पेपर के अंदर में आएगा आपका। आप सोच लीजिए कि बड़ी एग्जाम प्रैक्टिस के लिए आपको मोटिवेशन क्या पड़ेगा, जल्दी से बताइए आप लोग। एनसीईआरटी बेस है, इसी वजह से यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन। आप लोगों ने आंसर लगा दिया होगा फ्रेंड्स यहाँ पर में। नाउ मेगालिथ जो है आपको बताना है कि किस चीज को चिन्हित करने के लिए बनाए जाते थे। मेगालिथ डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, मेगालिथ किस चीज को चिन्हित करने के लिए बनाए जाते थे। फिर मैं आप लोगों को इसको बता के आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया से प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूं। इसका
एकदम दबा के जल्दी से शेयर कर दीजिए, जहां भी आप शेयर कर सकते हो, हर एक बच्चा जल्दी से। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा दूं इंपॉर्टेंट वाले, तो जल्दी से सेशन को जल्दी से शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेगालिथ जो है आप लोगों की, ये याद रखिएगा आप लोग फ्रेंड्स, क्या होता था ना, मान लीजिए ये राजू है हमारा, ठीक है, ये राजू हमारा मर गया, ठीक है, मर गया राजू, इसको आप लोगों ने दफना दिया, ओके। अब यहाँ पर में कबर है, ये दिखाने के लिए आप यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर रख देते हो, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर आसपास में रख देते हो। तो ये पत्थर, ये जो बड़े बड़े पत्थर है, देखो मेगा मतलब होता है बड़ा बड़ा, ठीक है, और लिथ मतलब होता है पत्थर, ठीक है, पत्थर। तो मेगालिथ का मतलब हो जाएगा बड़े बड़े पत्थर। तो बरियल साइट से दफन स्थल जो है वो दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ताकि यहाँ पर में आके कोई जो है बैठ ना जाए इसकी कबर के ऊपर में, राजू बोलेगा यार देखो मेरी कबर पे आके बैठ गए तुम लोगों ने, जो है दफनाया भी नहीं मेरे को सही से, चिन्ह वगैरह लगा देते। तो पहले क्या होता था, आज से 3000 साल पहले जो है इस तरीके के बरियल आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, करीब 3000 साल पहले। शिलाखंड या फिर जो शिलाखंड बेसिकली पत्थर ही होता है, शिलाखंड पत्थर के होते हैं लिटरली बड़े स्टोन आपके, ठीक है, उनको आसपास में रख दिया जाता था, ये दर्शाने के लिए भाई यहाँ पर कोई सोया हुआ है, ठीक है, यहाँ सोया हुआ है, ओके, यहाँ बैठना नहीं, नहीं पता चले निब्बन निब्बे बैठ के यहाँ पर बातें कर रहे हैं, बेचारा राजू जो है वो सुन रहा है उनकी बातें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो मेगालिथ जो है दफन कहाँ होती थी, करीब 3000 साल पहले। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है आप लोगों के, आगे में भी पूछा जाता है, अभी दिखाता हूं आपको प्रूफ में, ठीक है। मेगालिथ जो है फ्रेंड्स बरियल साइट होती थी करीब आज से 3000 साल पहले। कितने साल पहले? आज से करीब 3000 साल पहले। दक्कन का जो इलाका है, दक्कन का इलाका कहां पर है भाइयों? दक्कन का इलाका है ये यहाँ पर में, दक्षिण भारत के अंदर में ये जो है दक्कन का इलाका कहलाता है, ये दक्षिण भारत दक्कन का इलाका। उससे भी और नीचे जाएंगे यहाँ पर में तो ये साउथ इंडिया वाला इलाका और मिल जाता है आपको, ये साउथ इंडिया का, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है यहाँ पर में, और इवन कश्मीर के भी कुछ इलाकों के अंदर में आप लोगों को इस तरीके की प्रथा मिलती है, जहां पर में अगर कोई व्यक्ति मर गया है, ठीक है, तो उसके आसपास में से बड़े बड़े पत्थर दिए जाते हैं, इसी को मेगालिथ या जिसका मतलब होता है बड़े स्टोन्स, ठीक है, वो बोला जाता है मेगालिथ, बड़े स्टोन। कितने साल पहले? 3000 साल पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाता हूं कि आप जो पढ़ रहे हो ये आप लोगों के लिए कितने काम की चीज और कितने सारी जगहों पे आप लोगों को काम में आएगा ये, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों ने लगा दिया क्या? जल्दी से मेगालिथ मतलब क्या है वो ये पूरा लिखिए आप लोग, पूरा लिखिए। मैं राजू क्यों मरा? अरे राजू क्यों मरा? बोला तो था उसको, ए राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाता है, बोला था, टूट गया उसका दिल, तो तिली टूट गया तो मर जाएगा ना इंसान, खून लीक क्यों हो जाएगा क्या? इतना तो गाना बजता था यार, राजू ने सुना नहीं, ओए राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाता है, तो दिल टूट गया तो लीक हो गया उसका पूरा खून, मर गया राजू। क्यों मरा? तो ऐसे ही मरा होगा शायद, ठीक है, आपकी इच्छा है तो जानने की। महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा, ठीक है, इरेक्टिंग मेगालिथ बिगन अबाउट कितने साल अगो? एसएससी का डेट के साथ में आप वेरीफाई कर सकते हो। शिफ्ट नंबर 2 में 21 जुलाई 2022 को शिफ्ट नंबर 2 में आया क्वेश्चन, बताइए। तो करीब 3000 साल पहले, और ये आप देख सकते हो एक्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम का, ठीक है। तो आप जो पढ़ रहे हो मतलब आप अपने आप को मजबूत बना रहे हो, यू आर बिकमिंग, ठीक है, मोर पावरफुल डे बाय डे, ओके। चलिए अब मैं ना एक आप लोगों को, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन लोगों को कर्सर राइटिंग वगैरह लिखना आती है? आती है किसी को? एकदम कर्सर राइटिंग एकदम फटाफट से लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही फ्रेंड्स एक चीज होती है आप लोगों की जिसमें जो है क्या होता है कि पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसमें, आंसर ना देखो आप, यहाँ पर देखिए आप लोग जो लिखावट की जो शैली होती है ना, ठीक है, अगर मान लो आप धारा प्रवाह लिख रहे हो एकदम मस्त पैकी एकदम, ठीक है, कर्सर राइटिंग के अंदर में, ठीक है, धारा प्रवाह लिख रहे हो एकदम मस्त लिख रहे हो, कोई सजावट वाली बात नहीं, आप कर्सर राइटिंग में लिखते जा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स? ये हो जाएगा आप लोगों का नस्तलिक। नस्तलिक जो होता है ना, नस्तलिक जो स्टाइल होता है वो धारा प्रवाह होता है, ठीक है। आप लिख रहे हो, कोई मतलब ऐसा सजावट की चीज नहीं कर रहे हो, कर्सर राइटिंग के अंदर लिख रहे हो, बस इजी टू रीड होता है, ये लिखने में आसान होता है, पढ़ा जा सकता है। लेकिन अगर आप मान लो कि ये पूरा का पूरा आपने पूरा ग्रंथ एक ही हिस्से में लिख दिया, कितना डेंस है। डेंस का मतलब क्या होता है? कितना मिला मिला के लिखा है एकदम, मतलब जिसको पढ़ना आता होगा वो भी बेचारा पढ़ ना पाए, ठीक है। कितना देखो यहाँ पर मैं इधर मिला दिया, कुछ ऊपर में डाल दिया, कुछ इधर में डाल दिया, कोई नीचे में इधर में, कितना डेंस लिखा है। डेंस मतलब कितना सघन, एक साथ पूरा लिख दिया एक ही साइड में, ठीक है। पेज की कमी थी शायद, ठीक है, पेज बचाने के लिए लिखा है, क्या कर रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से जो बहुत ही ज्यादा डेंस या सघन तरीके से लिखा जाता है, एकदम आसपास लिखा जाता है, ठीक है, संक्षिप्त लिखा जाता है, छोटे में लिखा जाता है, और पढ़ना बड़ा कठिन है, ठीक है। हाँ उर्दू है पता है, लेकिन पढ़ना कितना मुश्किल है ना, यहाँ पर देखिए पढ़ना कितना कठिन हो जाता है, ठीक है। अच्छे लोग शिकस्त खा जाएंगे। शिकस्त का मतलब क्या होता है? हार जाएंगे पढ़ने में, तो शिकस्त, ठीक है, वो बोलते हैं ना कि भाई तलवार निकाली, इसको मार दिया, शिकस्त कर दिया, उसको हरा दिया, तो ये पढ़ने में हार जाएंगे लोग, तो इसको शिकस्ते बोला जाता है, मतलब जस्ट जोड़ने के लिए आप याद रखिएगा उसको, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही सघन, संक्षिप्त और कठिन होता है पढ़ना, जिसको वो शिकस्त है, और लिखना भी बड़ा कठिन होता है, ठीक है। शिकस्त शिकस्त तो समझ में नहीं आता जल्दी से, क्योंकि भाई बहुत एकदम कठिन तरीके से लिखा हुआ होता है, ओके। तो ये जो है फ्रेंड्स अरबी, उर्दू, फारसी लिखने की कला है, ठीक है। तो नस्तलिक जो होता है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान से समझिए आप लोग। तो धारा प्रवाह जो लिखते हो आप एकदम आसानी से जो समझ में आ जाता है आप लोगों को, ठीक है, और आसानी से आप समझ सकते हो उसको नस्तलिक बोला जाता है। और जो आप पढ़ नहीं सकते, बहुत ही कठिन सघन तरीके से लिखा जाता है, उसको शिकस्त बोला जाता है। मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, ध्यान से समझिए आप लोग, क्योंकि टफ क्वेश्चन अगर आएगा ना तो फिर आप लोग ये इसको आंसर कर पाओगे। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, एक बार कोशिश तो करो। चलो यहाँ पर देखो प्रवीण तिवारी बोल रहे उर्दू वाले, बताइए क्या लिखा हुआ है। तो अजीब बात है, उर्दू बताओ क्या लिखा है, उतना खतरनाक वाला जो लिखा हुआ था। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक शेयर भी कर देंगे आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी से सेशन को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोगों ने। तो देखिए गलत कथन बोला है, ध्यान से समझना आप लोगों ने, ठीक है। नस्तलिक एक शैली है जिसमें सघन और अति कठिन तरीके से लिखा जाता है, बोल रहा है, और शिकस्ते जो है वो इजी है, जबकि उल्टा है यहाँ पर में। शिकस्ते जो है, ठीक है, वो सघन लिखा जाता है, वो सघन और कठिन तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। और जो नस्तलिक है, ठीक है, जो नस्तलिक होता है वो पढ़ने में आसान होता है। तो ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, दोनों के दोनों गलत है। कितने लोग समझ पाए इस चीज को? कितने लोग समझ पाए कि ये उल्टा लिखा हुआ है, अपोजिट लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, दोनों के दोनों उल्टा पुल्टा, ताकि देखो जानबूझ के थोड़ा कठिन बनाया ताकि आपको समझ सके। आप जब मैं इसको और प्रैक्टिस आप लोगों को करवाऊंगा आप ज्यादा आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। तो ये चीज अगर थोड़ा सा भी आप अंडरस्टैंड कर पाए हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक तो दोनों के दोनों